पेट्रोसेलिनम सटाइवम दोस्तों बहुत ही छोटी सी दवा है। हमारी मटीरिया मेडिका में 4 से 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम लिखे हुए हैं, बट उन 4 से 5 सिम्टम्स में इसका बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट निकल के आता है। तो ये एक एक्यूट दवा है जो छोटी मोटी समस्या में भी आप दे सकते हैं और पुरानी समस्या में भी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा सिम्टम्स में इसमें कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सिम्टम्स ही बहुत कम लिखे हुए हैं। तो एक एक करके पेट्रोसेलिनम या पेट्रोसेलिनम सटाइवा के कुछ विशेष लक्षणों की बात करेंगे कि आप किन किन बीमारियों में इस दवा को आंख बंद कर दे सकते हैं और बहुत ही लाजवाब रिजल्ट पा सकते हैं। ये मेरे पास 30 पोटेंसी में उपलब्ध है और ये 450 ml जिसे हम लोग 1 पाउंड कहते हैं। तो ये मैं काफी फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ डे टू डे प्रैक्टिस में, इसलिए इसकी काफी बड़ी बोतल मेरे पास है। इसके विशेष सिम्टम्स ऐसे हैं दोस्तों, अगर आपके यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन की दिक्कत है, एक एक करके उनकी बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले यूरेथ्राइटिस, अगर आपकी पेशाब की नली में इन्फेक्शन है तो जलन या दर्द या चिलकन हो सकती है। या मान लीजिए इन्फेक्शन नहीं भी है, अचानक से आप बैठे हुए हैं या टॉयलेट करके आते हैं और अचानक से आपकी पेशाब की नली में जलन, चिलकन और जलन होने लगती है। ऐसी अवस्था में, जो कि अभी कुछ देर पहले तक आपको दिक्कत नहीं थी, और बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा कि पेशेंट नॉर्मली बैठा रहता है और अचानक से पेशेंट को पेशाब की नली में दर्द और जलन या चिलकन जैसा महसूस होने लगता है। तो ऐसी अवस्था में पेशेंट या तो मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन खा के पेन किलर जैसी दवाओं का सेवन कर लेता है जल्दी जल्दी में। बट आपके पास ये बहुत ही अच्छा रास्ता है दोस्तों, पेट्रोसेलिनम 30 पावर में 10-10 मिनट में 2 से 3 बार आप सेवन करें। आपके जो यूरिन की एक्यूट समस्या है उसमें ये बहुत तत्काल रिजल्ट देगी। पहले से दूसरी खुराक में आपको रिजल्ट मिलेगा। 10-10 मिनट के गैप पे 2 बार लीजिए, फिर सुबह दोपहर शाम करके आप 3 से 4 ड्रॉप सीधे जबान पर ले सकते हैं। तो यूरिन की पाइप में अगर एक्यूट दिक्कत थी तो भी ले सकते हैं। अगर बहुत पुरानी दिक्कत थी, पुरानी दिक्कत में 2 चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको इंजरी हुई थी या ट्रॉमा हुआ था, उसके बाद से आपकी ये समस्या शुरू हुई है, तो पेट्रोसेलिनम वहां पर 100% आपको रिजल्ट देगी। अब ये ट्रॉमा जो है या चोट जो है वो 2 तरह से हो सकती है। पहला, डायरेक्ट इंजरी, आप खेल रहे थे या साइकिलिंग कर रहे थे और डायरेक्ट इंजरी हो गई या कभी एक्सीडेंट हुआ और आपके पेनिस पे चोट लग गई। उसके महीने 1.5 महीने या उसके तत्काल बाद आपको यूरेथ्रा या पेशाब की नली में दर्द या चिलकन होने लगी। या दूसरी एक चोट या इनडायरेक्ट इंजरी आप कह सकते हैं। कई बार आपका ऑपरेशन होता है, चाहे वो छोटा या बड़ा, अगर एब्डोमेन से संबंधित है तो आपकी पेशाब की नली में पाइप डाल दी जाती है जिसे कैथेटर बोलते हैं। तो जब भी कैथेटराइजेशन होता है और अगर ये लंबे काफी ज्यादा दिन के लिए डाल दिया गया है तो कई बार पेशेंट को वो निकालते समय या डालते समय इंजरी हो जाती है। तो इसी इंजरी के बाद से अगर पेशेंट को, या चोट के बाद से, चाहे डायरेक्ट इंजरी या इनडायरेक्ट इंजरी, तो दोनों ही समस्याओं के बाद अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, स्पेशली पेशाब की जो नली है वहां पर दर्द चिलकन बनी रहती है, तो पेट्रोसेलिनम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम लेके एक्यूट और क्रॉनिक यूरेथ्राइटिस में आपको बहुत लाजवाब रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसी से एक्सटर्नल, अगर आपकी पेशाब की नली की बाहरी जो सतह है और आपका जो एनस वाला एरिया है जिसे हम लोग पेरिनियम बोलते हैं, गुदा मार के आसपास का जो एरिया है उसे हम लोग पेरिनियम बोलते हैं, तो कई बार इसमें ईचिंग की समस्या डेवलप हो जाती है। दोस्तों एक दवा हम लोगों ने और बताई थी, डॉलिकोज। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इरप्शन नहीं है, मतलब दाने नहीं है, रैशेज नहीं है, बट तब पर भी आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है, तो डॉलिकोज आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे देती है। बट अगर यूरेथ्रा के नीचे, पेशाब के नीचे वाली नली से होते हुए ये खुजली आपके एनस गुदा मार तक जा रही है, तो पेट्रोसेलिनम निसंदेह आप दीजिए और पहले से दूसरे दिन में ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर से 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप इसे ले सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, नेविकुलर एरिया। दोस्तों नाभि वाला जो एरिया है, अगर आपकी नाभि में, स्पेशली बच्चों में कई बार ऐसा मिलता है कि बहुत इरिटेशन होती है, बच्चे वहां पर उंगली खुजली करते रहते हैं, नेविकुलर में खुजली है और कोई इरप्शन नहीं दिख रहा है, फिर से पेट्रोसेलिनम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। एक बहुत ही विशेष प्रोस्टेटोरिया की कंडीशन कह लीजिए, या पेशाब की नली में इन्फेक्शन के बाद अगर किसी को मिल्की डिस्चार्ज हो रहा है, दोस्तों प्रोस्टेटोरिया में स्लाइट व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है बट वो प्योर मिल्की नहीं होता, पर अगर ये मिल्की दूध के कलर का डिस्चार्ज हो रहा है पेनिस में से, एक्यूट इन्फेक्शन हो या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो,
इन दोनों समस्या में पेट्रोसेलिनम कोशिश करें 200 पावर में सुबह शाम कुछ दिन लगातार सेवन कर लें, आपको बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलेगा। बस आपको मिल्की डिस्चार्ज दिखना चाहिए। एक और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको हंगर और थर्स्ट के केस में। अगर पेशेंट को भूख और प्यास अच्छी लगती है, बट जब भी पेशेंट खाने के लिए बैठता है और खाना शुरू करता है, खाना खाते खाते पेशेंट की भूख खत्म हो जाती है, अर्थात 1-2 बाइट पेशेंट ने खाई और पेशेंट की भूख खत्म हो गई, तो ये दवा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आप एसोसिएट करिएगा ऐसे सारे पेशेंट जिनको यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन था या है, या यूरिन इन्फेक्शन होने के बाद इस तरह की समस्या आ रही है कि डॉक्टर साहब मेरा पेशाब का इन्फेक्शन तो बहुत दिन हो गया सही हुए, बट उसके बाद से मेरी भूख प्यास ऐसी हो गई है कि जब जब मैं खाना पीना शुरू करता हूँ 1-2 बाइट खाते ही मेरी भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही विशेष रिजल्ट आपको देगा। 1M पोटेंसी में एक खुराक आप देंगे 15-15 दिन के गैप पे, और आप देखेंगे पहले से दूसरी खुराक में पेशेंट की जो नॉर्मल भूख या प्यास या एपेटाइट या थर्स्ट बोल सकते हैं वो वापस आ जाएगी। यूरिन इन्फेक्शन के बाद हुई थी ये समस्या, तो ये विशेषकर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा। दोस्तों ये 2-3 समस्या, चाहे भूख प्यास की हो, यूरिन की इन्फेक्शन या खुजली वाली प्रॉब्लम, या आपका व्हाइट या मिल्की डिस्चार्ज आपके यूरेथ्रा, इन सभी पर, ये 4 सिम्टम्स पे दोस्तों आप आंख बंद के पेट्रोसेलिनम दे सकते हैं। और बहुत ही छोटी सी दवा का इतना बड़ा और बहुत ही फ्रिक्वेंट आपको डे टू डे लाइफ में ये दवा यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल से जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।